ये जो वेटिंग पीरियड वाला डर का माहौल बना रखा है ना, बात करूंगा मैं इस वीडियो में इस टॉपिक पे, ठीक है। तो वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो अबाउट द वेटिंग पीरियड, द रियलिटी behind the shipping company placements. Okay, so a guide for the merchant navy career, a guide for the junior officers, the cadets, and everybody who is working on ship. Okay, so let's start. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रियलिटी ये आपके लिए नहीं है, it is not only for you, it is for everyone. For example, if there are 100 cadets who is passing out, ठीक है, for example if there are 100 cadets passing out from HIMT, but they can all join ship together. क्या 100 लोग जो पास हो रहे हैं एक साथ जहाज पे जा सकते हैं? ये तो कंपनी का कोई दफ्तर नहीं है ना, और कंपनी का दफ्तर भी होता है, कंपनी का ऑफिस भी होता है, तो वो अलग अलग ब्रांचेस में भेजती है। यहाँ तो शिप है, शिप को आना पड़ेगा। 100 के 100 जहाज एक साथ तो नहीं आ जाएंगे। अरे चलो भाई, HIMT से स्टूडेंट लोग पास आउट किए हैं, चलो जहाज को चेन्नई लेके चलो, और HIMT वाले स्टूडेंट को चेन्नई के हर 100 जहाज पे 100 कैडेट को चढ़ा देंगे। ऐसे करती है कंपनी? उनका कॉलेज खत्म हो गया, चलो भाई चढ़ाते हैं सबको जहाज पे, नहीं ना। सो सबसे पहले आपको ये चीज देखना है कि वेटिंग पीरियड इज नॉट अबाउट फेवरेटिज्म और अ बैड कंपनी, इट्स सिंपली लॉजिस्टिक्स एंड प्लानिंग। देखिए, कंपनी खराब नहीं होती है, कंपनी का जो प्लानर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का HR मेंबर, मैं प्लानिंग करूंगा, कैडेट्स का प्लानिंग करूंगा कि 100 कैडेट्स है पास हो रहे हैं, ये जहाज नवंबर में आ रहा है, ये अक्टूबर में आ रहा है, ये सितंबर में आ रहा है, ओके सितंबर में 5 जहाज आ रहे हैं, इस टाइप से। तो इस टाइप से वो प्लानिंग करता है, ठीक है। दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि ज्वाइनिंग प्रोसेस का कैसा टाइमलाइन होता है। जैसे कि अगर आपने कॉलेज पास कर लिया, तो कॉलेज पास करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, कंपनी का इंडक्शन कोर्स करना पड़ता है। अगर आप टैंकर में जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ते हैं, जो कि OTFC, ऑयल टैंकर फैमिलराइजेशन, केमिकल टैंकर फैमिलराइजेशन, गैस कैरियर फैमिलराइजेशन, और भी इंडक्शन कोर्स करना पड़ता है कंपनी का, मेडिकल कराना पड़ता है, US वीजा लगाना पड़ता है। तो इस टाइप के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस करने में ही 2 से 3 महीना लग जाता है, ठीक है। कोई कंपनी फास्ट करती है तो 1 से 2 महीना लगता है, लेकिन लगभग 2 महीना आप मान के चलिए उसमें निकल जाता है। तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ, नंबर को आप समझिए। अगर मान लीजिए कि एक मेरी कंपनी है, मान लीजिए सिनर्जी है, अगर सिनर्जी के 100 कैडेट्स लोग अगस्त बैच में पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। अब उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कंप्लीट हो गया, 2-3 महीना में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उनके जो शिप्स है, अभी शिप में ऑलरेडी एक कैडेट है, अब वो कैडेट उतरेगा तभी तो दूसरा कैडेट चढ़ेगा। मान लीजिए 1 महीना में चेन्नई में 10 जहाज आ रहा है, या फिर पूरा वर्ल्ड में महीने में 10 जहाज आ रहा है, उसमें से 50 जहाज में से 10 जहाज आ रहा है, तो 10 जहाज एक महीने में 10 वैकेंसीज आ रही है। तो 100 कैडेट में को उसमें से 100 कैडेट में से 10 कैडेट को पहला महीना में जहाज मिल गया, फिर नेक्स्ट मंथ में दूसरा 10 कैडेट को मिला, तीसरा महीने में तीसरा 10 कैडेट को मिला। तो ये ऐसा साइकिल चलता है, ठीक है। आप 10 जाएंगे, 10 वेट करेंगे, 5 जाएंगे, 95 वेट करेंगे, इस टाइप से होता है। तो ऐसा साइकिल चलता है जब तक कि सभी लोग जहाज पे नहीं चले जाते हैं, समझे। तो अब मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो कंपनी है वो कैसे डिसाइड करती है, ठीक है। कंपनी जो है वो कैसे डिसाइड करती है, आपका आपका मेरिट बेसिस पे लाइन अप करती है, ठीक है। 100 कैडेट है, पहला 10 कैडेट जहाज पे जाएगा, फिर दूसरा 10 कैडेट जहाज पे जाएगा। तो कैसे? आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छा परफॉर्मेंस रखना है, और धीरे धीरे सबको चांस मिलेगा, ठीक। मेरिट बेस पे लाइनअप होगा आपका, शिप का रूट भी मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रेडी हो गए, शिप तो बीच समुंदर में है, किनारे आएगा तभी तो साइन ऑन साइन ऑफ होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि जो जल्दी ज्वाइन करते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा है कंपनी, बहुत अच्छा है, और वो शाबाशी देते हैं कंपनी को, और क्योंकि उनको कम वेटिंग पीरियड मिला। बट जो कैंडिडेट को लेट शिप मिला वही बदनाम करते हैं कि अरे मत आओ, मत ज्वाइन करो, समुद्रा में, सिम्स में, एग्जीक्यूटिव में बहुत वेटिंग है। आप उनसे, वहां के सारे स्टूडेंट से की बात आप नहीं सुनते हैं, ठीक है। समुद्रा में जो वेटिंग पीरियड के लिए फरवरी बैच में नहीं लिए एडमिशन, वो आज तक पछता रहे हैं, आज तक पछता रहे हैं। मेरिट निकल गया, उनका नाम आ गया, एडमिशन लेने का टाइम आ गया, एडमिशन नहीं लिया क्योंकि वेटिंग पीरियड था। और किसने बोला? ऐसे ही किसी ने ऐसे ही बोल दिया, पता नहीं किसने बोला,
ऐसे ही कहीं कोई यूट्यूब में बोल दिया कि सर वेटिंग पीरियड बहुत है, मत ज्वाइन करो, तो उसने नहीं ज्वाइन किया। देखिए, आप किसी की बात पे अपना करियर का दाव लगा रहे हैं, आप उसको वेरीफाई करिए, क्रॉस वेरीफाई, आप मेरी बातों को भी क्रॉस वेरीफाई करिए। तो देखिए, करियर का डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। मेरा तो करियर बन गया, मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ ताकि आप गलत डिसीजन लेने से बचे। अगर HIMT से 100 कैडेट पास हो रहे हैं, पहला 10 कैडेट से आप पूछोगे सिनर्जी कैसा है, बोले कि बहुत अच्छा है, मेरे को तो 1 महीना वेटिंग पीरियड मिला। वही लास्ट वाले कैंडिडेट से पूछोगे तो कितना वेटिंग पीरियड मिला, वो बोलेगा 1 साल मिला। क्यों 1 साल मिला, वो नहीं बताएगा क्यों 1 साल मिला। कॉलेज में पढ़ा नहीं अच्छे से, फेल हो गया, मेरिट लिस्ट में नीचे नीचे उनका नाम था, वो नहीं बताएगा, बस बोलेगा कि सिनर्जी मत ज्वाइन करो, 1 साल वेटिंग है। तो देखिए, ऐसा है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। आप कोई भी चीज़ों को है, सबसे बेस्ट है आप वहाँ के स्टूडेंट से बात करें, और मैं तो बोलता हूँ कॉलेज जाके विजिट करें जिस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, ताकि आपका करियर जो है वो स्मूथ में जाए, ठीक है। तो सेम कंपनी सेम प्रोसेस, अलग अलग कैडेट के लिए अलग अलग टाइमलाइन होता है। तो अभी आप कैसे अपना वेटिंग पीरियड को विनिंग पीरियड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ताकि आपका जल्दी से जल्दी आप MMD एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। जल्दी अपना कैडेटशिप कंप्लीट करेंगे तभी तो आप MMD एग्जाम्स के लिए रेडी होंगे ना। जितना लेट करेंगे उतना MMD एग्जाम्स में डिले होते जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना है। टेक्निकल नॉलेज जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस आपको अच्छे से रखना है, और आपको अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है, इंग्लिश है, वो इम्प्रूव रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है। कॉलेज में कुछ लफड़ाबाजी नहीं करना है। ये सब आप प्रॉपर को रखेंगे सारी चीज़ों को, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर में रहेगा और आपका अच्छा चांसेस रहेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखिए कि आपके पास में एक अच्छा जॉब ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट का एग्जांपल लेता हूँ, ESM में आप ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो आपके पास में एक अच्छा जॉब है। आपको, बहुत लोगों को तो ये जॉब भी नहीं मिलता, आपको तो जॉब मिला है, आपको तो वेटिंग पीरियड का टेंशन है। बहुत लोगों को तो जॉब भी नहीं मिलता है। तो आप टाइमिंग को सोच सोच के अपना जॉब खराब नहीं करें। वेटिंग पीरियड जो है वो टेम्पररी है, आपका करियर जो है वो परमानेंट है। वेटिंग पीरियड इज टेम्पररी, योर करियर इज परमानेंट, इस चीज को ध्यान रखें। और मैं जब आपको लास्ट में बोलना चाहूंगा कि देखिए, सक्सेस वेट नहीं करता है। जो अच्छा पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, सक्सेस भी उनके पीछे पीछे भागता है। तो आपका भी समय आएगा, अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करे, तैयारी करे और पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। योर शिप इज ऑल्सो कमिंग टू टेक यू वन डे। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक ऑफ।